एंड ऑफ द डे चार्ट चेक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज का चार्ट चेक शुरू करते हैं हम राइट्स के साथ। उसका हम मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखें और लाइन चार्ट में अगर इसको हम कन्वर्ट करके देखें तो उसने बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर क्लोजिंग देने का ट्राई किया है आज। तो ये एक शॉर्ट टर्म हाई हमारा था अराउंड 271 के आसपास, राइट। तो उसने आज उसके ऊपर क्लोजिंग देने का ट्राई किया है और पिछले काफ़ी दिनों से इनफैक्ट दे रहा है। तो नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस बन रहा है 310 के ऊपर। ये स्टॉक अगर 310 के ऊपर हमें मिलता है तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल बाय भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी भी होगी। अगर आपको लगता है कि आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में बहुत ही अच्छी रैली आ सकती है तो 271 के ऊपर क्लोजिंग एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि इस स्टॉक ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है। और एक और लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल था इसमें, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा रेजिस्टेंस था यहाँ पे अराउंड 282 के आसपास। स्टॉक आज 288.90 के पर बंद हुआ है, राइट। इसको अगर हम कैंडल स्टिक पे जाके देखें तो इसका टारगेट हमें बन रहा है 310 रुपीज़ का, राइट। द टारगेट इज 310 रुपीज़। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे आके चेक करें, टारगेट से ज़्यादा अगर हम बोले नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 310 के आसपास, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहला ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा वो है वॉल्यूम का। यहाँ पे अगर आप देखोगे आज के दिन में जो उसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है 282.5 की लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम मिले हैं वो बहुत ही भारी वॉल्यूम मिले हैं, राइट। बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ उसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है आज के दिन में। इसको आप पिछले दिन के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो तो पिछले काफ़ी दिनों से वॉल्यूम्स ड्राई हो गए थे, स्टॉक साइडवेज में था क्योंकि वो दो रेजिस्टेंस लाइन को के नज़दीक में था। एक तो 271 के आसपास की लाइन थी और एक थी 282.5 के आसपास, राइट। आज उसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई किया है। अगर कल ये स्टॉक 289 के ऊपर जैसे ही निकलता है, राइट, अगर मार्केट कंडीशन सही रही और 289 के ऊपर निकला हमारा टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 310 और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर हम और मीडियम टर्म टारगेट अगर मैं बोलूँ तो अराउंड 25 to 30% पोजिशनली भी ये हमें कमा के देने का दमखम रखता है। सबसे पहले हमारा शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे लिख दूं मैं, तो इसमें सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लिखेंगे अराउंड 270 के आसपास और शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे दिख रहा है 310 के आसपास। और जैसे ही वो 310 के ऊपर जाता है 25 to 30% रैली पॉसिबल है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था आज के दिन का जिसका नाम था राइट्स। बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ उसने आज मूव दिया है। कल का सेशन ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 289 के ऊपर जाना चाहिए या फिर यहाँ पे जो एक हाई बना हुआ है 289 या 290, राइट, सेफ्टी के लिए 290 के ऊपर जैसे ही निकलेगा बहुत ही अच्छा मूव देने के लिए रेडी है राइट्स। इसी सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में दूसरा शेयर जो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट वो है एक्सन कंस्ट्रक्शन और शॉर्ट में उसको हम ACE भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखो, अगर इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो 2018 के हाई को उसने ब्रेक किया है मई और जून के बीच में, राइट। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो बहुत ही हाई वॉल्यूम्स के साथ हमें मूव मिला हुआ है। जो ब्रेकआउट लेवल के आसपास जो हमें वॉल्यूम्स मिले नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत ही हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास,
राइट। सो ये कंफर्मेशन है कि कोई बड़ा मार्की इन्वेस्टर इसमें चेक इन कर रहा है, जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करवा रहा है ताकि उसके इन्वेस्टमेंट में जल्दी से मूव आ सके, राइट। तो वॉल्यूम्स भी बहुत ही मैटर करते हैं जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो वॉल्यूम्स किस पॉइंट पे आते हैं आपको, राइट। सो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ये स्टॉक आपको जितना नज़दीक मिले 188 के आसपास आपको बाय करना है, राइट। और 25 to 30% रिटर्न इसमें भी मिल सकता है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेली चार्ट पे अगर मैं आके देखता हूँ, कैंडल स्टिक पे आके देखते हैं, राइट। सो इसमें अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो जितना हो सके उतना 210 के आसपास बाय करें, राइट। 210 के आसपास बाय करेंगे और उसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 190 के आसपास, राइट। और टारगेट ओपन है, बहुत ही अच्छा अप मूव मिल सकता है इस पॉइंट के आसपास, अराउंड 210 के आसपास अगर हम बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 190 के आसपास। एक्शन कंस्ट्रक्शन, अगर इसमें शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस लेवल की मार्क करें हम और सपोर्ट लेवल मार्क करें, तो पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे आ रहा है 220 के आसपास, और रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अराउंड 240 के आसपास, राइट। सो जितना 220 के नज़दीक आएगा और टारगेट बनेगा 240 शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा टारगेट आप ले सकते हो, राइट। सो पोजिशनल प्ले है, 6 to 8 मंथ का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, आज ही कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ये सेकंड स्टॉक है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, एक्शन कंस्ट्रक्शन। तीसरा एक शेयर है जिसमें हमें फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़े मार्की इन्वेस्टर चेक इन कर रहा है उसके, जिसका नाम है DFM फूड्स। इसको अगर हम कैंडल स्टिक पे जाके देखें, और मंथली टाइम फ्रेम पे आके अगर हम देखते हैं, और अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं, राइट। सो ये है हमारा स्टॉक DFM फूड्स, इसमें हम रेजिस्टेंस मार्क करें। सो सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस हमें मिलता है 421 के आसपास, राइट। और दूसरा एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है हमारा 460 के आसपास, राइट। सो 421 और 460 एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा DFM फूड्स में, राइट। और सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 340 के आसपास, राइट। सो एक मोटा मोटी रेंज में है, बट फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया शेयर है। और अगर हम इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आके देखें, अब कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास 11 जून को जो उसने 420 के ऊपर मूव देना के ट्राई किया था, उस टाइम पे बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स थे, राइट। एक और बड़ा वॉल्यूम का बार हमें यहाँ पे भी मिला है, राइट, बट वो रेड बार है, इसका मतलब है कि बैट्स ने हावी हुए थे इस टाइम पे, राइट। तो ये वाला स्टॉक भी आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, DFM फूड्स। एंट्री लेवल हमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें लेना है, सो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेवल हमारा बनेगा अराउंड 390 के आसपास, और उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 380 का, राइट। और टारगेट बनेंगे हमारे अराउंड 460 के आसपास। पहला टारगेट रहेगा 440 और सेकंड टारगेट रहेगा 460 के आसपास, राइट। सो इसमें हम टारगेट अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, थ्री 390 के नियर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 380 का। शॉर्ट टर्म टारगेट हमें दिख रहे हैं 440 से लेके 460 तक के, राइट। जैसे ही वो 460 ब्रेक करेगा, बहुत ही बड़े टारगेट हमें नियर टर्म में दिखाई दे सकते हैं DFM फूड्स में, राइट। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टॉक आज के दिन के लिए, राइट। सो
सो आज के दिन में एक और शेयर हम लेते हैं जिसका नाम है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर EKC। सो इसमें अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और लाइन चार्ट पे आते हैं, राइट, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हाई बना था 70 के आसपास, एक सपोर्ट लाइन है, राइट, और दूसरा सपोर्ट लाइन हमें यहाँ पे मिल रहा है 88 के आसपास, और स्टॉक अगर आप देखो उसी लेवल के आसपास हमें मिल रहा है। तो 88 से लेके 70 के बीच में स्टॉक का फॉल रुकना चाहिए, राइट। उसके बाद हमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं अराउंड 130 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म टारगेट है ये सारे, राइट। स्टॉप लॉस रहेगा 70 और पोजिशनल प्ले होगा। सो आपको परचेस करके अराउंड 2-3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा। तो इसमें हम बाय करेंगे बिटवीन 88 से लेके 70 के बीच में, राइट। पोजिशनल प्ले है, राइट। 2-3 मंथ्स मिनिमम होल्डिंग पीरियड इसमें रहेगा, और स्टॉप लॉस रखेंगे बिलो 70 ऑन क्लोजिंग बेसिस। और हमारा यहाँ पे टारगेट हमें दिख रहा है शॉर्ट टर्म में 132 के आसपास। जैसे ही 132 क्रॉस होता है उसके बाद से फिर हमारा टारगेट बनेगा अराउंड 170 और उसके बाद 200। सो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैंने एनालिसिस लिखा है, राइट। सो अराउंड 1 ईयर अगर आप इसको होल्ड करते हो तो ये ऑलमोस्ट डबल होने का दमखम रखता है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। बट करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना मत भूलिएगा। सो ये हो गया हमारा आज का चौथा शेयर। एक और लास्ट शेयर ले लेते हैं जिसका नाम है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर के बाद है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट। सो म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में अगर आप देखें नियर टर्म हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है, और वो ब्रेकआउट जो आया है वो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे जून महीने के ब्रेकआउट लेवल के। सो आप देख सकते हो लिस्टिंग के बाद के सबसे अच्छे पॉजिटिव वॉल्यूम्स हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। तो अगर मैं कैंडल स्टिक पे आऊँ तो इसका मुझे मिनिमम टारगेट शॉर्ट टर्म में अराउंड 38 रुपीज़ है। 38 रुपीज़ तक का हाईवे बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का, राइट। और इसमें आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास, 20 से 22 के आसपास, अराउंड 21 रुपीज़। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर। आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 21 से 22 के बीच में, और टारगेट हमें मिल रहा है अराउंड 38 टू 40 रुपीज़। सो ये भी एक पोजिशनल प्ले है, राइट। शॉर्ट टर्म व्यू मत लेना कि आज परचेस किया और कल 38-40 मिल गया। अराउंड 6 to 8 मंथ का ड्यूरेशन आप लेके चलेंगे। सो इसमें भी काफ़ी अच्छा मूव आने का चांसेस है। अराउंड 122 का स्टॉप लॉस रहेगा और 38 से 40 रुपीज़ तक के टारगेट रहेंगे। सो अच्छा खासा 15-16 रुपये का मूव इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है रेडियो सिटी। सो आज के दिन में हमने 5 शेयर डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था राइट्स के बारे में, राइट। सो इसमें हमने लेवल्स मार्क किए। उसके बाद सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी हमने डिस्कस की थी, जो है एक्सन कंस्ट्रक्शन ACE ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही खड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद हमने DFM फूड्स लिया था, राइट।
उसमें भी हमने लेवल्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने EKC एवरेस्ट कांटो सिलेंडर जो अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास हमें रिट्रेसमेंट दे रहा है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया रेडियो सिटी के बारे में, जो भी हमें ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट लाइन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो इस शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा और एक साथ कभी परचेज मत कीजिएगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिएगा, लॉन्ग टर्म प्ले है, राइट। सो इसके साथ हम आज का ये एंड ऑफ द डे चार्ट चेक समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।